प्रश्न संख्या 3, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जब व्यास निम्नलिखित है। तो व्यास दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है? त्रिज्या। तो प्रश्न संख्या 3 क में तो वृत्त का व्यास दिया हुआ है, वृत्त का व्यास बराबर कितना दिया हुआ है? क में 10 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है जब व्यास दिया हो? तो व्यास बटा 2, यानी व्यास का आधा होता है त्रिज्या। जो भी व्यास होगा उसका आधा, यानी 2 से भाग देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर बटा 2। तो 2 से 10 सेंटीमीटर को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो व्यास जब 10 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ख में वृत्त का व्यास बराबर कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बटा 2। व्यास बटा 2 यानी व्यास का आधा, तो 8 सेंटीमीटर बटा 2 यानी कितना हो जाएगा? 2 चौका 8, 4 सेंटीमीटर। तो जब व्यास 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 से भाग देंगे, 2 चौका 8 होता है यानी 4 सेंटीमीटर। ग में वृत्त का व्यास बराबर कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बटा 2, यानी व्यास का आधा, तो व्यास है 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर को, यानी 7 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3.5, 3.5। 7 का आधा 3.5 होता है। देखिए 2 तिया 6, 1 बचेगा, तो 1 तो 2 से लगेगा नहीं, तो दशमलव देंगे तो 10 हो जाएगा, तो 2 बचे 10, यानी 3.5 सेंटीमीटर। घ वृत्त का व्यास 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बटा 2। 5 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है, बटा 2 करेंगे तो 5 का आधा 2.5 यानी 2.5। 5 का आधा देखिए 2.5 होता है, तो 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा त्रिज्या। जब व्यास 5 सेंटीमीटर हो तो देखिए 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 1 बचेगा, तो दशमलव देंगे तो 10 हो जाएगा, तो 2 बचे 10, यानी 2.5 सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4, प्रकार की मदद से निम्नलिखित त्रिज्याओं का वृत्त खींचें। तो प्रश्न 4 का क में कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो प्रश्न 4 का क में वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या खींचना है? वृत्त खींचना है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। तो एक स्केल लेना है और 4 सेंटीमीटर देखिए इसमें नाप लेंगे हम, शून्य पे रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे, और 4 सेंटीमीटर हम नापेंगे इसको, परकाल को, देखिए 4 तक ले जाएंगे, ठीक है।
तो अब हम इससे एक वृत्त बना देंगे यहाँ पे, देखिए इस तरह से। ये क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त। अब देखिए इसका त्रिज्या भी बना देंगे हम, तो केंद्र से मिला देंगे कहीं पे भी। तो ये क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये देखिए केंद्र हो गया। तो इसको हम कोई नाम भी दे देंगे, मान लीजिए ओ दे दिए, ठीक है। यहाँ पे ए दे दिए, तो ओ ए क्या हो गया, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, और ये हो गया एक वृत्त, ठीक है। तो इस तरह हम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बना लेंगे। ख में दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त खींचना है। तो स्केल लेंगे और देखिए 3.5 सेंटीमीटर हम नाप लेंगे। तो 3.5 यानी 3 और 4 के बीच में, देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ पे हम प्रकार रखेंगे और इस तरह से हम वृत्त को बना लेंगे। तो ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त। तो अब हम कहीं भी देखिए त्रिज्या बना लेंगे, बस केंद्र से होना चाहिए, कहीं भी मिला देंगे वृत्त पे। तो इसको हम नाम दे देंगे, मान लीजिए इसको P दे दिए केंद्र को, और यहाँ पे Q दे दिए, ठीक है। तो PQ कितना है, 3.5 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या। तो कहीं भी हम त्रिज्या बना सकते हैं, बस केंद्र से होना चाहिए, कहीं भी ले लेंगे। केंद्र से वृत्त तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या, ठीक है। तो ख हो गया। अब ग में है वृत्त त्रिज्या बराबर 2.5 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 2.5 सेंटीमीटर। तो स्केल लेंगे और 2.5 सेंटीमीटर नाप लेंगे, यानी 2 और 3 के बीच में, देखिए यहाँ पे। तो इस तरह हम इसको बना लेंगे। तो ये हो गया 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त। इसको हम मिला लेंगे, मान लीजिए हम इधर मिला लेते हैं, कहीं भी त्रिज्या मिला लेंगे, बस केंद्र से होना चाहिए। देखिए इस तरह से। तो इसको कोई नाम दे देते हैं, मान लीजिए इसको दे दिए एक्स वाई, ठीक है। ये कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। तो केंद्र को एक्स नाम दे दिए हैं। घ में दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। घ में कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर हम नापेंगे पहले 3 तक, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए 3 सेंटीमीटर हम नाप लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम परकाल रखेंगे और इस तरह से हम वृत्त बना देंगे।
तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर का वृत्त, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देंगे ओ बी, 3 सेंटीमीटर। तो केंद्र का नाम ओ दे देंगे, और बी, ओ बी क्या है 3 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। प्रश्न संख्या 5, एक ही केंद्र बिंदु से 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त खींचें। तो प्रश्न 5 में एक ही केंद्र बिंदु से क्या कर रहा है, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर। तो पहले हम 5 सेंटीमीटर का बना लेते हैं। तो 5 सेंटीमीटर वृत्त का त्रिज्या बोल रहा है, तो देखिए 5 तक हम नाप लेंगे स्केल में। उसके बाद हम देखिए यहाँ पे बना लेंगे, ये हो गया 5 सेंटीमीटर का वृत्त। अब कह रहा है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर हम नापेंगे इसमें। तो यहाँ आया, तो केंद्र पे रखेंगे और 4 सेंटीमीटर का वृत्त बना लेंगे। देखिए तो केंद्र का हम कोई नाम दे देंगे, ओ दे देंगे। ठीक है, तो एक वृत्त है, मान लीजिए हम इसको नाम दे देते हैं कोई, ये कितना है 4 सेंटीमीटर, इसको नाम देते हैं मान लीजिए ओ ए। ओ ए 4 सेंटीमीटर है, और एक और त्रिज्या है, इसको हम नाम देते हैं ओ बी। ओ बी कितना है 5 सेंटीमीटर, तो इसको 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं। ठीक है, यानी जो बड़ा वाला वृत्त है उसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, छोटा वाला वृत्त का त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। तो कह रहा था एक ही केंद्र बिंदु, देखिए एक ही केंद्र बिंदु से हम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला दो वृत्त यहाँ पे खींच दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी हल कर लेना है। प्रश्न संख्या 6 में दिए गए आकृति के आधार पर खाली स्थानों को भरें। तो ये आकृति दिया हुआ है, इसके आधार पर खाली स्थान को भरना है। ठीक है, तो क में देखिए वृत्त का केंद्र, तो इस वृत्त का केंद्र O है, तो हम यहाँ पे O भरेंगे। ठीक है, वृत्त का केंद्र क्या हुआ O, देखिए नाम दिया हुआ है यहाँ पे। वृत्त का व्यास, तो व्यास हो गया AB। देखिए यहाँ से जो केंद्र से गुजर रहा है दोनों तरफ, दोनों अंत बिंदु देखिए वृत्त पे है, तो AB हो गया। तो हम लिखेंगे वृत्त का व्यास AB है, AB। PQ वृत्त की एक, देखिए PQ क्या है जीवा, कहीं पे भी देखिए जिसका अंत बिंदु वृत्त पे रहे दोनों अंत बिंदु, तो उसको क्या कहेंगे जीवा। तो PQ वृत्त की जीवा है, जीवा। OD वृत्त की, OD क्या है देखिए त्रिज्या, केंद्र से वृत्त तक की दूरी को। OD वृत्त की क्या है त्रिज्या, तो हम यहां पे भर देंगे त्रिज्या। AB बराबर, देखिए AB बराबर OD दिया हुआ है, OD मतलब त्रिज्या, AB क्या है व्यास है, तो व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगुना, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यानी AB व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, OD त्रिज्या है, और AB क्या है व्यास है, ये देखिए व्यास है, तो 2 गुना OD, AB बराबर 2 गुना OD होगा। तो इस तरह से प्रश्न 6 भी हम हल कर लेंगे।